3। हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा था हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने मैथ में फर्स्ट टर्म का बताया था कि फर्स्ट टर्म में क्या क्या होता है। आज हम सेकंड टर्म में बताएंगे कि सेकंड टर्म में काउंटिंग कहाँ तक पहुँचती है एलकेजी क्लास में। सेकंड टर्म में ऐसे तो फर्स्ट टर्म में हम लोग 1 to 50 तक बच्चों को ले जाते हैं काउंटिंग में, तो तब सेकंड टर्म में हम लोग 1 to 100 तक बच्चों को काउंटिंग कराने लगते हैं। उसके लिए मैंने डॉट भी आपको डालने सिखाए थे कि बच्चों को डॉट किस तरह से डालने होते हैं, कि किस तरह से स्टार्ट करना होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था पहले पिछली वीडियो में। अब मैं आपको बच्चों के जो काउंटिंग है, रिवर्स काउंटिंग, स्ट्रेट काउंटिंग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग सेकेंड टर्म में बच्चों को कहाँ तक करा सकते हैं। सेकेंड टर्म में पहली बात, सेकेंड टर्म में काउंटिंग बच्चों की 1 to 100 तक आ जाती है। 1 to 100 के बीच में ही हमारा सब कुछ आता है कि व्हाट्स कम आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, इसी के काउंट एंड राइट, मिसिंग नंबर, और इसी से ही हम लोग सारा कुछ यूज करते हैं सिर्फ 1 to 100 के बीच में। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि एलकेजी का जो हमारा सिलेबस पूरा होता है सेकेंड टर्म का, कि किस किस तरह से बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा आता है काउंटिंग का। तो काउंटिंग हमारी होती है इसमें सेकेंड टर्म में 1 to 100। अब बच्चे 1 to 100 तक काउंटिंग करते हैं, तो बहुत से होते हैं कि 1 से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि टेंस और वंस क्या होता है, वंस और टेंस क्या होता है, वंस और टेंस, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि वंस अगर हमें करना है तो वंस में लिखें, टेंस का अगर डिजिट आ रही है तो टेंस में लिखें। यहाँ पे ऐसे इस तरह से। आगे 100 तक हो जाएगी। तो ये बच्चे हमें डॉट भी अब क्या होता है सेकंड टर्म में बच्चों को बिना डॉट के डालना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि सिंगल डॉट, सिर्फ इस तरह से डॉट डलेगा ताकि बच्चे खुद से अपने आप करना स्टार्ट करें। कि यहाँ पे 1 के बाद कहता है 2, तो 2 लिखें, 3, इस तरह से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं अपने आप ही। इसी का रिलेटिव हमारे पास आते हैं, इसी से रिलेटिव होते हैं हमारे पास वर्ड्स कम आफ्टर। तो वर्ड्स कम आफ्टर बच्चों को किस तरह से देने होते हैं। वर्ड्स कम आफ्टर, तो बच्चों को हम यहाँ पर वर्ड्स कम आफ्टर, जैसे कि हमने ले लिया बच्चों के लिए 11 के बाद में क्या आता है वो बच्चों को लिखना है। 11 के बाद क्या आता है 12, तो 12 बच्चे अपने आप लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पर ले लिया 23 के बाद क्या आता है बच्चे लिखें 34 के बाद 46, 51, ये होता है। बच्चे कर ये तो नॉर्मल ही कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि हमने दिया यहाँ पर 69, बहुत से बच्चे होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि 69 के बाद एकदम से क्या आएगा। बहुत से लिख भी लेते हैं कि 69 के बाद में 70 आएगा। अब हमने यहाँ पर दे दिया 80, तो बहुत से बच्चे ये भी बोलेंगे कि 80 के बाद में फिर क्या लिखेंगे। कुछ लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 80 के बाद में क्या होता है। तो बच्चों को इजीली समझाना होता है कि बच्चों, अगर हम लोग काउंटिंग, बहुत से बच्चे क्या होते हैं टीचर्स कहेंगी 8 है, 8 का 8 लिखो, और इसके बाद इसके ऊपर क्या आता है, इसके नीचे क्या आता है वो लिख दिए। नहीं, ऐसा अगर आप कराओगे बच्चों को तो ऐसे बच्चे नहीं सीख पाएंगे जल्दी। अगर हम प्रॉपर 1 से लेकर 100 तक बच्चों को काउंटिंग ढंग से याद कराएंगे, तभी बच्चों को पता लगेगा कि 80 के बाद क्या आएगा, 90 के बाद क्या आएगा, 60 के बाद क्या आएगा। बच्चे तभी प्रॉपर ढंग से लिख पाएंगे। वह हमारा 94 के बाद क्या आता है 76 एंड 90, तो 23 के बाद में 24, 34 के बाद 35, 46 के बाद 47, 51 के बाद 52, 69 के बाद 70, 80 के बाद 81, 94 के बाद 95, 76 के बाद 77, 90 के बाद 20। ये हमारे वर्ड्स कम आफ्टर होते हैं। तो बच्चे ये इजीली आफ्टर इस तरह से सीखेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा स्टेप वर्ड्स कम बिटवीन, क्योंकि बिफोर हम लोग इसमें लास्ट टर्म में सिखाते हैं एलकेजी में। अब इसमें कि वो बिफोर
काफ़ी बच्चों के लिए इजी होते हैं, काफ़ी के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बिफोर हम लोग लास्ट टर्म में सिखाएंगे। अब आएगा वर्ड्स कम बिटवीन, तो अब हम बिटवीन करेंगे। अब आता है हमारा वर्ड्स कम बिटवीन, तो बिटवीन हम कराते हैं। बिटवीन में वैसे पहले हमने 11, इसकी बात में हमने जगह छोड़ दी है, फिर यहाँ लिखेंगे 13। अब बच्चे हम काउंटिंग बच्चों से पूछेंगे कि 11 के बाद क्या आता है, वो अपने आप ही बताएंगे कि ये आएगा, फिर उसके बाद में ये आता है, ताकि बच्चों को इजी रहे कि बच्चे आराम से कर सकें ये। इलेवन हमने लिखा है, वर्ड्स कमिटमेंट में 11 है। 11 का क्या आता है 12। 21 के बाद 22 एंड 23, फिर है 36 के बाद 37 एंड 38, 49, 50, 51, 64 के बाद 65, 66, 76 के बाद में 77 एंड 78। ये हमारे वर्ड्स का बिटवीन हो गए, ताकि बच्चे ये कर पाए। आगे है हमारा मैचिंग। ये हमने यहाँ पर शेप्स बना रखी हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, और इधर यहाँ पे हमने वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग सारे चीजें बना रखी हैं। तो उससे जैसे कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमारा ये रहा, सर्कल बॉल से, स्क्वायर गिफ्ट्स, रेक्टेंगल हमारा ये इधर से, ओवल ये रहा। इस तरह से मैचिंग होती है, मैचिंग हमारी करनी होती है इस तरह से। इसके बाद आता है काउंट एंड राइट। तो काउंट एंड राइट मैंने आपको बताया था, बच्चों को ऐसे उंगलियों पे नहीं कि 1 2 3, बच्चों को ये कहो कि इसमें लिखें ऐसे 1 2 3, तब यहाँ लिखें 3, ऐसे यहाँ पर 1 2, तो 2। इससे क्या रहेगा, बच्चों को इजी रहेगा, पता भी रहेगा हमारे पास कितने ये चीजें हैं। अब यहाँ पे ट्री है तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 लिखें। यहाँ काउंट करें मैंगो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5। स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों को ये इजी रहेगा, ताकि बच्चे ये खुद करके खुद आराम से लिख सकें। अगला है हमारा काउंट एंड मैच। इसमें क्या होता है, बच्चे यहाँ पर ये काउंट करें और उससे फिर अपने नंबर्स को मैच करें। जैसे कि हमारे पास ये बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्या हमारे पास स्टार है, तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे 10 कहाँ लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है, तो उससे बच्चे इस तरह से मैच करेंगे। फिर है यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि बने हुए हैं, तो हमारे काउंट करेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से मिलाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये 6। इस तरह से बच्चे आराम से अपने काम को कर पाएंगे, इजीली, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वो आराम से ये कर सकते हैं। बाकी हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।